कहाँ होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। दोस्तों आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। उसके बाद कहाँ पर सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है वो देखने को मिलेगी। निफ्टी ने 178 पॉइंट, सेंसेक्स 550 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 303 पॉइंट की तेजी है वो अपने को देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे सेंसेक्स ओप्स और उसके ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ ही उसके कहाँ एक्सपायरी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कल के लाइव वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि 25,209 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि इसको ब्रेकआउट करता है अपर की साइड में तो फिर अपने को अबव साइड की तरफ में मार्केट है वो देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या था 25,249 पर। उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की थ्योरी अपने को क्या बता रही थी कि इसके हाई और लो को मार्क करना है। क्या यहाँ पर इसके लो को डाउनसाइडेड में ब्रेक डाउन किया, नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, अपना कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट है वो डाउनसाइडेड नहीं जाने वाला है। पर अपर साइड में कब जाएगा, तब इसके एक कैंडल ब्रेकआउट हो, यानी इसको विदाउट टच किए। पर यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी हुई है, जो बनी है वो शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार कैंडल अपने को पता है कि मार्केट में डाउनसाइडेड का इंडिकेशन देती है। एक्टिवेशन कब होता है, जब इसकी बॉडी से ट्वाइस बॉडी बन जाती है तभी इसका एक्टिवेशन हो जाता है और इसका हाई रहता है वो अपना स्टॉप लॉस रहता है। तो निफ्टी में एक पोजीशन क्या बनी थी, इसी के स्टॉप लॉस के साथ यही अपने 25,249 के लेवल पे, और उसका सपोर्ट क्या बना 25,209, यानी 40 पॉइंट का मोमेंटम है वो अपन यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना और वो एक्टिवेट हुआ। तो 25,209 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट ने अपर साइड की रैली दिखानी स्टार्ट की, जिसका फर्स्ट टारगेट था अपना 5 मिनट का हाई। और उस हाई को भी ब्रेकआउट करते हुए अपने जो नेक्स्ट टारगेट थे 25,292 और 25,323, इनको एकदम अच्छे से अचीव किया। फिर इसी रेंज में यहाँ पर ब्रेकआउट है वो देखने को मिला और क्लोजिंग कहां पर हुई, 25,323 के आसपास है वो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों क्या आपको इन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम डिस्कस करते हैं उससे बेनिफिट मिलता है? यदि मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। क्या निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई की तरफ में अगेन अपने को देखने को मिलेगा? और कल के लेवल्स के लिए हम बात करें तो 25,274 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि कल मार्केट है वो गैप डाउन ओपनिंग होता है 25,274 के नीचे मार्केट एक कैंडल सस्टेन करती है, तभी आप अपना व्यू है वो डाउन साइडेड की तरफ में बनाइए। अदरवाइज कोई भी डाउन साइडेड का मूव है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा। जिसका फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा 25,217, 25,176, और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में 25,133 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूँ, ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इन पे किसी को भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है वो नहीं दिया जाता। और अपर साइड की तरफ में अपना मोमेंटम है वो कब स्टार्ट होगा, जब 25,365 आज के हाई का यदि निफ्टी ब्रेकआउट करता है तभी हमको अपर की साइड में सोचना है। जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा 25,393, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,424, और इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो 25,448 तक के लेवल सब वो फिर निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि आज एक्सपायरी से पहले क्या हुआ मार्केट में। क्योंकि कल देखिए हमने डिस्कस क्या किया था कि 81,823 वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, 82,180 रेजिस्टेंस की तरह, और इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला है। अब कल की एक्सपायरी के लेवल्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं कि सेंसेक्स में सपोर्ट कहां बना हुआ है। तो 82,477 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन ध्यान रखिएगा, कोई भी हेवी पोजीशन है वो ट्रेड का सेटअप मत करिएगा। अदरवाइज वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके वो फास्ट होता है। प्रीमियम डीके फास्ट होने से आपकी पोजीशन है वो उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
इसलिए आप अपनी लिमिट क्वांटिटी में ही ट्रेड करिए। यदि आप ट्रेडर न्यू ट्रेडर है, बिगनर है, आपको इतना एक्सपायरी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड ना करके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना एकदम अपने आप को फिट करिए, ताकि आपको लॉस से बचा जा सके। दोस्तों, मार्केट में बना रहना भी एक कला है। यदि आपने एक ही पोजीशन में अपनी पूरी की पूरी मनी, हार्ड मनी है वो गवा दी, तो आप ट्रेड किससे करेंगे? इसलिए आपका प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है उसका एक प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि मैं इतना स्टॉप लॉस लूंगा और इतना टारगेट लूंगा। ये जब आप पोजीशन लेते हो उससे पहले ही आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। 82,481 का लेवल है वो एज ए सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 82,291 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। 82,110 और 81,947 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अपर साइड की यदि ब्रेकआउट की बात करें तो 82,726 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा 82,835, 82,975 और 83,000 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, कल क्या एक्सपायरी 83,000 के ऊपर होगी या फिर अगेन अपने को 82 का लेवल देखने को मिलेगा? आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यदि निफ्टी के आज के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 38 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, जिसमें बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंसर, ट्रेंट है वो टॉप गेनर बने हुए हैं। टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। वहीं यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओनली 3 स्टॉक्स ने रेड में क्लोज दिया है, जिसमें इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक है। जो टॉप लीड आज कर रहा था वो एयू बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई बैंक है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे और अच्छी खासी रैली है वो आपने को देखने को मिली। डाउन साइडेड की बात करें, 56,641 का लेवल जब तक निफ्टी ब्रेक डाउन ना करे दोस्तों, तब तक अपना रुख है वो डाउन साइडेड की तरफ में मत करना। अदरवाइज लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके अपर की साइड में चले। तो सपोर्ट पे क्या होता है कि मार्केट या तो ब्रेक डाउन करेगा या सपोर्ट लेके अपर की साइड चलेगा। तो उसको हमको ध्यान में रखते हुए ही अपने ट्रेड का सेटअप बनाना है। यदि 56,641 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 56,531, 56,400, 56,277 और 56,174 का सपोर्ट रहेगा। अपर साइड की रैली तभी स्टार्ट होगी जब मार्केट 56,932 का लेवल ब्रेकआउट करता है, उसी के बाद में ही हमको अपर साइड की तरफ में रुक करना है। दोस्तों, आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए।